हिडमा के खात्मे के बाद पी सुंदरराज एक्सक्लूसिव अब सीधे लिए चलते हैं आपको बस्तर, जहां पर हमारे संवाददाता आईजी पी सुंदरराज के साथ में मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो है आज देश के इतिहास में सबसे बड़ा जो है आज सफलता मिली है, बस्तर आईजी भी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से लगातार ये जानकारियां आ रही हैं कि आज सबसे बड़ा यानी कि हिडमा जो खूंखार रहा है वो आज जो है मारा गया। इसके अलावा जो देवजी के अलावा उसके 9 गार्ड भी यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं, ये भी सूचना आ रही है। हालांकि अभी कंफर्मेशन जो है बस्तर के आईजी जो है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो है अधिकारियों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि वो बाइट में ये कहा जा रहा है कि देवजी सहित 9 जो उनके गार्ड हैं उसके सहित जो है 22 लोगों के साथ टोटल 31 माओवादी गिरफ्तार हुए। आज का इतिहास में सबसे बड़ा खबर ये बन जाता है कि हिडमा, उसके बाद से जो सीसी मेंबर हैं, जो पुलिस ब्यूरो के पद पे जो है देवजी को रखा गया था, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। सर, हिडमा एक बहुत बड़ा नाम बस्तर को लेकर था और जो भी नक्सल को जानता है वो सिर्फ ये कहता था कि हिडमा कब मारा जाएगा। जब पुलिस ब्यूरो बसवराजू को मारा गया उस वक्त भी ये सवाल खड़े हो रहे थे कि हिडमा को कब मारा जाएगा। आज वो इतिहास का दिन है, कितनी बड़ी उपलब्धि इसे माना जा सकता है? नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण में आज दिनांक 18 नवंबर 2025 ना सिर्फ बस्तर पुलिस के लिए या ना सिर्फ दंडकरण इलाके के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए काफ़ी एक निर्णायक दिन। और देखिए, हिडमा के मारे जाने की न्यूज़ 24 पर ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे थे। कुल 6 माओवादी कैरेक्टर डेड बॉडी रिकवर किए थे। उनमें से एक का नाम जो माडवी हिडमा, जो वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर और जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर रहा, आतंक के एक चेहरा के रूप में इसको पहचान है और इस इलाके में अनेक जो माओवादी गतिविधि में, अनेक जो हिंसात्मक घटना में उनका भूमिका रहा। जो ताड़मेटला घटना से लेकर मिनपा मुठभेड़, टेकलागुडम एनकाउंटर, इन सब में उनका भूमिका कहीं ना कहीं रहा। इसी कारण से माडवी हिडमा आज की मुठभेड़ में मारा जाना क्षेत्र की जनता राहत के सांस ले रहे, साथ साथ सुरक्षा बल के लिए काफ़ी एक निर्णायक बढ़त इसमें प्राप्त हुआ। सर, ये जानकारी मिलती थी कि हिडमा के साथ एक पूरी आर्मी की टीम रहती थी। ये भी जानकारी मिलता था कि 24 से 25 वर्ष के युवा उसके साथ मौजूद हैं, आर्म्स काफ़ी ज़्यादा हैं। 6 लोग मारे गए हैं, क्या और भी वहाँ पर साथी उनके मौजूद हैं? क्योंकि ये मुठभेड़ स्थल है जो आंध्र प्रदेश में हुआ है, उधर की जानकारी के संबंध में आंध्र प्रदेश पुलिस के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी ऑफिशियली डिक्लेयर करेगा। संपूर्ण जो डिटेल्स भी उनके द्वारा साझा किया जाएगी, लेकिन अभी तक जितना प्राथमिक और ऑफिशियल जानकारी मिला उसी अनुसार आज की मुठभेड़ में टोटल 6 माओवादी कैरेक्टर डेड बॉडी मिला। उसमें एक माडवी हिडमा, दूसरा उनकी वाइफ राजे और अन्य 4 माओवादी कैरेक्टर, टोटल 6 माओवादी कैरेक्टर मारे जाने का जानकारी प्राप्त हो रहा है। और किस परिस्थिति में और अन्य क्या क्या मतलब जो कैडर्स की उपस्थिति उस इलाके में रहा, ये सब के बारे में जो संबंधित स्टेट के जो फोर्स और एजेंसी उसमें ऑफिशियली डिक्लेरेशन करेगा। लेकिन ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, काफ़ी बड़ी खबर है जो माडवी हिडमा इस मुठभेड़ में मारा जाना, क्योंकि नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त भारत के एक संकल्प है। उसी दिशा में हम मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। आज 18 नवंबर को जो हुई इस मुठभेड़ में इस संकल्प काफ़ी और मजबूत हुआ और आने वाला बहुत जल्दी नक्सल मुक्त भारत और नक्सल मुक्त बस्तर का परिकल्पना को साकार होते हुए देख सकता है। सर, जो टारगेट रखा गया है उस टारगेट से पहले ही बड़ी सफलताएं लगातार मिल रही हैं। सीसी मेंबर भी ढेर किया गया है, गिरफ्तारियां भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, सरेंडर भी हुआ है। एक और जानकारी मिल रही है, देवजी के साथ जो है 9 उसके गार्ड को गिरफ्तार किया गया, टोटल 31 ये आंकड़ा जा रहा है। इसकी कितनी स्पष्टता है? जैसा आज की जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा की गई थी उसमें मात्र अभी 6 माओवादी कैरेक्टर जो अल्लूरी सीताराम जिला में जो मुठभेड़ में रिकवर होने का और अन्य कुछ माओवादी कैडर्स या उनके सहयोगी आंध्र प्रदेश के दूसरे जिला में भी गिरफ्तार होने का ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ। लेकिन उसमें और डिटेल हमको थोड़ा देखने होगा, इसमें कौन कौन कैडर्स है या कौन कौन कैडर्स की जो सहयोगी है या उनके जो कोई और टीम के सदस्य होगा, उसका ऑफिशियली जैसा डिक्लेरेशन होगा उसके बाद ही इसमें कोई टिप्पणी करना उचित होगा। सर, कितने नक्सली अभी लीडर बचे हुए हैं? चूँकि अब तो बस्तर मुक्त लगभग हो चुका है नक्सलवाद से, कितने और कैडर बचे हुए हैं जो जिन्हें जो गिरफ्तार करना, समर्पण करना या फिर इस मुठभेड़ में जैसे मार गिराया जाएगा? कल तक हम माओवादी संगठन में जो शेष बचा लीडर्स की गिनती में पुलिस ब्यूरो मेंबर देवजी है, पुलिस ब्यूरो मेंबर गणपति है, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में संग्राम, गणेश के, माडवी हिडमा और रामदेव और DKZC मेंबर्स में बारसे देवा और पापाराव का नाम
ले रहे थे, लेकिन आज उसमें एक नाम कम हो गई है, जो माडवी हिडमा का नाम कम होगी, क्योंकि आज की मुठभेड़ में आंध्र प्रदेश पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस उसका अंत सुनिश्चित कर दिया गया और शेष जो बाकी लोग के पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए, अन्यथा उनका भी सिक्योरिटी फोर्सेस के कार्रवाई का परिणाम भुगतना पड़ जाएगा। सर, आपने एक बात कही थी कि चाहे वो आकाश हो चाहे वो ज़मीन हो, कहीं से भी ढूंढ लिया जाएगा अगर आप समर्पण नहीं करते। निश्चित रूप से जिस तरीके से वर्ष 2024 और 25 में सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के तहत एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से बस्तर संभाग के अंतर्गत और सीमावर्ती राज्य में लगातार अभियान संचालित कर रहे हैं, जिसके परिणाम सबके सामने हैं। इस 2 साल की अवधि में 450 से अधिक माओवादी के डेड बॉडी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा रिकवर की गए थे। इसमें बार बार मैं इनाम भी लेते हैं, DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस और अन्य एजेंसीज सुरक्षात्मक कारण से मैं इनाम नहीं ले रहा है। सबका एक संयुक्त एफर्ट रहा, जिसके कारण से हमको काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने मिला। मोदी के टॉप लीडरशिप में देखा जाएगा, बसवराजू उनके जनरल सेक्रेटरी रहा, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में सुधाकर, के रामचंद्र रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी और सीमावर्ती राज्यों में भी गजला रवि, विवेक मांझी, सहदेव और गरियाबंद में चलपति और मोडम बालकृष्ण। इस प्रकार मोदी टॉप लीडरशिप में आधा से ज़्यादा का सफाई हो चुकी है और शेष जो माओवादी कैडर्स के जिसका नाम मैं पूर्व में लिया, उनके पास भी अभी एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर आ जाए, ठीक रहेगा, नहीं तो हमारा ऑपरेशन का परिणाम उनको सामने करना पड़ जाएगा। सर, आज से 7 दिन पहले 10 नवंबर का वो दिन था जब पुवर्ती में आप और गृह मंत्री जो विजय शर्मा हैं वो गए थे। हिडमा के माता जी से मुलाकात होती है, कहा भी जाता है कि आप समर्पण करवाइए, तो क्या बात नहीं माना हिडमा या फिर ऐसी बात नहीं हो पाई? कि आप क्या मानते हैं कि 7 दिन के बाद ऐसी कार्रवाई होती है और हिडमा मारा जाता है? छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार ने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया थे, मोदी संगठन के कोई भी कैडर से, यदि उनके पोलिट ब्यूरो मेंबर से लेकर सेंट्रल कमेटी मेंबर से लेकर नीचे लेवल का कैडर यदि हिंसा छोड़कर यदि समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आ रहा, तो उनका हम स्वागत करते हैं, उन्हें समाज भी स्वीकार करते हैं, उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध कराई जा रहा है। लेकिन यदि कोई इस बात को अनदेखी करेगा, फिर उनका फोर्सेस का अभियान का परिणाम को भुगतना पड़ जाएगा। इसी क्रम में 10 दिन पहले जो छत्तीसगढ़ राज्य का माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस एवं प्रशासन के सभी सीनियर ऑफिसर्स भी हिडमा के जो गांव है पुवर्ती, उधर गए थे, उनके परिजन से मिला और भारसदेवा का गांव भी पुवर्ती है, उनके परिजन से भी मुलाकात हुई और दोनों भारसदेवा और हिडमा का माता भी जो ये अपील को जारी रखा है, जो हिंसा छोड़कर आ जाओ, हम गांव में रहकर खेती किसानी करेंगे, एक अच्छा जीवन जिए करके। लेकिन शासन के बात को भी माडवी हिडमा ने अनसुनी किया और उनके परिजन के बात भी उनको अनदेखी किया। इसी कारण से आज उनके इस परिणाम को सामने करना पड़ा। अभी सर, जो हमेशा अमूमन देखा गया है कि जब भी मुठभेड़ होता है, जिस क्षेत्र का नक्सली होता है उसको भेजा जाता है। पुवर्ती, क्या वो बॉडी को यहाँ पर भेजा जाएगा? क्या यहाँ पर अंतिम संस्कार हो सकती है? नक्सलवादी अभियान के बाद या पुलिस कोई भी पुलिस रिलेटेड एक्शन होते, उसके पश्चात NHRC, सुप्रीम कोर्ट और अन्य जितना भी माननीय न्यायालयों का जो दिशा निर्देशानुसार संबंधित पुलिस को कार्रवाई करना होते हैं, उसी सिलसिले में अभी आंध्र प्रदेश पुलिस आगे जो पूरा लीगल फॉर्मेलिटी और टेक्निकल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके कार्रवाई करेंगे। उसके पश्चात जो बॉडी को कहाँ पर भेजना है, इस संबंध में आवश्यक चर्चा और निर्णय लिया जाएगा। अभी काफ़ी प्राथमिक स्तर पर है जो पूरा कार्रवाई, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ते जाएगा, इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से जानकारियाँ और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है यहाँ पर दी गई है बस्तर जी के द्वारा, और जिस तरीके से देव जी की गिरफ्तारी की भी बात आ रही है, अभी कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन आज का दिन देश के इतिहास में काफ़ी खास, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो हिडमा का इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिर हिडमा कब मारा जाएगा, ये कयास लगाया जा रहा था कि आखिर हिडमा को कब गिरफ्तार किया जाएगा, कब मारा जाएगा, कब समर्पण किया जाएगा। आज ये दिन पूरी तरीके से उस बात का गवाही दे दिया कि अब हिडमा को मार दिया गया है और बस्तर से लगभग नक्सलवाद जो है खत्म हो गया है, और जो कुछ 4-5 बड़े कैडर हैं उनको भी अपील किया गया है कि आप सरेंडर कर दीजिए, वरना यही स्थिति होगा। बिल्कुल आशुतोष, बहुत शुक्रिया, आपने ये एक्सक्लूसिव बातचीत की IGP सुंदरराज से और उन्होंने इस दौरान महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। बहुत शुक्रिया। और देखिए, आपको बता दें, आज सुकमा से ये बड़ी खबर सामने आई थी, जिसको लेकर IGP सुंदरराज ने भी जानकारी दी कि 1 करोड़ का नक्सली कमांडर हिडमा ढेर कर दिया गया है और जो बाकी नक्सली उन सब के लिए ये चेतावनी भी है और कहीं ना कहीं अब चुनौती भी बनती हुई नजर आ रही है। और हिडमा का खात्मा हो गया है, उसके साथ उसकी पत्नी का भी खात्मा हुआ। नक्सली हिडमा के ढेर होने के बाद सुकमा में आतिशबाजी हुई है। स्थानीय लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। सुकमा बस स्टैंड के पास भी जश्न मनाया गया है और देखिए, सभी लोगों में खुशी की लहर है। नक्सली हिडमा के ढेर होने के बाद सुकमा में आतिशबाजी हुई है
स्थानीय लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है। सुकमा बस स्टैंड के पास में जश्न मनाया है और ये जश्न की तस्वीरें, पटाखे फोड़े गए हैं, आतिशबाजी की गई है और लोगों में आप देख पा रहे हैं कितनी खुशी है आज के इस दिन को लेकर। नक्सली के ढेर होने पर जहां हिडमा के साथ बाकी चारों नक्सली ढेर हुए हैं। सुकमा और कोंटा जिले से लगा हुआ जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, ESR कहते हैं, एल्लोरी सीताराम जिला है। उस जिले में एक पुलिस मुठभेड़ में कुछ आतंकवादियों, कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक CC मेंबर जो पिछली बार बना था, इस विषय पर कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो अभियान केंद्र की सरकार, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राज्य की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सारे ही राज्यों में ये काम जो किया जा रहा है, इन सारे ही विषयों को लेकर के ये महत्वपूर्ण सूचना है। इन सभी खबरों के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।